हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है अगला चैप्टर का वीवीआई लेकर आ गए। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इससे जो भी वीवीआई बनता है उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो भी अभी तक पहली बार एग्जाम प्री के साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर भुला जाइएगा तो फिर कहिएगा कि सर एग्जाम प्री नहीं मिल रहा है, ठीक है। और आपको इस चैनल पर सारा ऑब्जेक्टिव आपको डाल दिया गया, चेक करिए। हर एक साल आपको नया नया ऑब्जेक्टिव डाला जाता है। 2023 में अलग ऑब्जेक्टिव डाले थे, 2024 के लिए अलग नया ऑब्जेक्टिव डाले हैं, ठीक है। और 2025 में देगा उनके लिए अलग ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव भी, तो हर एक साल आपको अपडेट किया जा रहा है। तो एग्जाम प्री से जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए एक है कि बहुदाई कौन था, ठीक है। बहुदाई कौन था, तो आपको वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न है कि आपको एग्जाम में पूछेगा। लिखेगा कि बहुदाई यानी कि अन्नम का राजा था। 1945 में वियतनाम गणराज्य बन जाने के कारण 25 अगस्त 1945 को वह जो है राज सिंहासन छोड़ लंदन में बस गया। 1949 में फ्रांस ने बहुदाई को सैनिक सहायता के साथ दक्षिण वियतनाम का शासक बना दिया। बहुदाई स्वयं की कमजोर स्थिति को समझता था। जेनेवा समझौता के बाद भी बहुदाई प्रायः फ्रांस में ही रहता रहा था। तो इस प्रकार से आपको लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर का एग्जाम मिल जाएंगे, ठीक है। तो लिखिएगा कि बहुदाई कौन था, तो देखिएगा बहुदाई जो है अन्नम का राजा था। 1945 में वियतनाम गणराज्य बन जाने के कारण 25 अगस्त 1945 को वह राज सिंहासन छोड़ लंदन में बस गया। 1949 ईस्वी में फ्रांस ने बहुदाई को सैनिक सहायता के साथ दक्षिण वियतनाम का शासक बना दिया, ठीक है। बहुदाई स्वयं की कमजोर स्थिति को समझता था और जिनेवा समझौता के बाद भी बहुदाई प्राय फ्रांस में ही रहता रहा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 नंबर प्रश्न 2024 में पूछा गया था कि हुआ हाउ आंदोलन की चर्चा करें, ठीक है। हुआ हाउ आंदोलन की चर्चा करें। तो जिनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में गिरा किला की स्थिति बन गई। इसमें एक धार्मिक वर्ग हुआ हाउ द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की मुख्य भूमिका थी। हुआ हाउ आंदोलन के काफ़ी आक्रामक हो जाने पर नए दिन दियाम को ने बड़ी क्रूरतापूर्वक इसे दबाया, ठीक है। हाउ यानी कि हुआ हाउ आंदोलन की चर्चा करें तो लिखिएगा जिनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में गिरा किला की स्थिति बन गई। इसमें एक धार्मिक वर्ग यानी हुआ हाउ द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की मुख्य भूमिका थी। यानी कि हुआ हाउ आंदोलन के काफ़ी आक्रामक हो जाने पर न्यू दियम ने बड़ी क्रूरतापूर्वक इसे दबाया। अगला प्रश्न देखिएगा, ये बहुत एग्जाम में बार में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है, ठीक है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। लिखेगा एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूर थी। इसमें मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे। रबर बागानों के खेतों में खाने एवं मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी, तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूर थी। इसमें मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे। रबर बागानों के खेतों एवं खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम करा लिया जाता था। चलिए अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 23 है हिंद चिन्ह का क्या अर्थ है, ठीक है। हिंद चिन्ह का क्या अर्थ है, तो लिखेगा हिंद चिन्ह का तात्पर्य तत्कालीन 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओसा और कंबोडिया आते हैं। इसकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है। दक्षिण में चीन सागर है। इसके पश्चिम में भी म्यांमार का क्षेत्र पड़ता है। उसे हिंद चिन्ह का अर्थ है, ठीक है। देखिएगा हिंद चिन्ह का
क्या अर्थ है, ठीक है। हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है, तो लिखिएगा कि हिंद चिन्ह का तात्पर्य है तत्कालिक 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए, ठीक है, फैले हुए उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। इसकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है। दक्षिण में चीन सागर है। इसके पश्चिम में भी म्यांमार का क्षेत्र पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें, ठीक है। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें, तो लिखेगा हिंद चीन में आने वाले यूरोपियन में पुर्तगाली, डच, स्पेन, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी थे। इनमें से केवल फ्रांसीसी ही फ्रांस ही इस भूभाग पर राजनीति प्रभुत्व कायम करने हेतु सक्रिय रहा। 1747 में फ्रांस ने व्यापार के उद्देश्य से अन्नाम के साथ राजनीतिक संबंध बनाया। 1787 में फ्रांसीसी सहायता से चीन का राजा विद्रोह दबाने में सफल रहा और दोनों में संधि हो गई, ठीक है। दोनों में क्या हो गई, तो संधि हो गई। 19वीं सदी के प्रारंभ में अन्नाम और कोचीन चीन में फ्रांसीसी पादरी के विरुद्ध उग्र आंदोलन छिड़ गया। फ्रांस ने सैन्य बल पर 1862 में अन्नाम को संधि के लिए बाध्य किया। 1863 में कंबोडिया भी फ्रांस का संरक्षित राज्य बन गया। 1873 में फ्रांस ने तोकिन के कुछ भागों पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। 1884 में फ्रांस ने अन्नाम को अपना संरक्षित राज्य बना लिया। 1893 में फ्रांस ने लाओसा के रूप में नया फ्रांसीसी क्रांति क्षेत्र बनाया, जिसमें 1904 ईस्वी में कोची क्षेत्र जुड़ा। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस के अधीनता में आ गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का प्रश्न आपको थोड़ा भले ही बड़ा है, परंतु देखिए 2012 और 19 में पूछा गया, तो 2025 में ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि पता है कि देखिए 12, 5, 17 होता है, 17 में नहीं 2019 में पूछा है, तो 2025 में भी पूछ सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दिएगा, जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।